बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मलकुल है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बदबख्त बूढ़ा था जिसका नाम किस्सा था। उसने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसने अपने बेटे को वसीहत की कि देखो बेटा, कभी भी नूह अलैहिस्सलाम की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ भी नजर आए उनको तकलीफ पहुँचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना। ये हमारे बाप दादाओं को बुरा कहते हैं और हमारे खुदाओं को भी बुरा भला कहते हैं। उसके बाद वो उठा और अपने बेटे को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में ले चल पड़ा। उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजर आए तो कहने लगा कि ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुझे नसीहत कर रहा था। ये जादूगर है, झूठा है। इसके बातों में आकर अपने मजहब से दूर ना होना और ना ही अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो उसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सर पर दे मारी, जिससे आपका सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ए मेरे मौला, मैं अपने कौम वाले को दिन रात हिदायत का दर्ज दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा राह हक से फरार इख्तियार किया। फिर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तू इन पर नजरे रहमत अर्ज फरमाता है तो तू इन्हें हिदायत का रास्ता दिखा, या मुझे बलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकतें सब्र ख़त्म हो गई है और इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई है। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हिदायत पा लेगा। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं, जिन्हें ईमान लाना था वो ला चुके। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, अब हिदायत पाने वालों में से ना कोई बाप की सुल्म है और ना ही माँ के बच्चेदानी में। तो फिर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब्बल आलमीन, इस ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा ना रख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अजाब का हुक्म जारी हो गया। हज़रत हाफिज़ इब्ने कसीर रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 126 साल बाद हुई। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन जलीलुल कद्र अंबिया में होती है जिनका तज़किरा कुरान पाक में फरमाया गया। अपनी पैगंबरों में सबसे लंबी उम्र पाई, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम का कोई दांत ना गिरा और ना ही कोई बाल सफ़ेद हुआ। इबादत और रियाजत का ये आलम था कि दावत तबलीग और रुज़्द हिदायत के बाद दिन रात में 1000 रकात नमाज अदा करते और आप ही सबसे पहले नबी हैं जिनकी बद्दुआ से उनकी उम्मत हलाक हुई। बावजूद उसके कि आपकी कौम ने आपको सख्त अज़ीज़ देते, लेकिन फिर भी आप अलैहिस्सलाम उनके साथ हुस्न सलूक फरमाते, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम उनके घरों में जा जाकर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग आपको पागल और दीवाना कहा करते थे। मनकूल है कि तूफ़ान नूह से पहले आपकी कौम आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देती और आप अलैहिस्सलाम को इतना मारते कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म के हिस्से टूट जाते और आप अलैहिस्सलाम सख्त तकलीफ से बेहोश हो जाते थे और वह आप अलैहिस्सलाम को उठाते, कंबल में लपेटकर इस ख्याल से घर फेंक जाते कि मर जाएंगी। कई बार ऐसा होता कि घर में फेंक कर ऊपर पत्थर डाल जाता। रात को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंकते और आपको वहाँ से निकालते, अपने परों को जख्मों पर मलते, जिससे जख्म फौरन ठीक हो जाती। अगला दिन होता तो आप अलैहिस्सलाम फिर से कौम को गुमराही से निकालने के लिए निकल पड़ते। तारीख़ तिबली में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 120 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जब आप अलैहिस्सलाम कश्ती बनाकर उस पर सवार हुए तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कुछ 100 साल थी। फिर अजाब नाजिल हुआ, फिर तमाम सरकश नाफरमान पानी के अजाब में डूब गए। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मज़ीद ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे। हज़रत मलिकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम के पीछे पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए।
جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو موت کے فرشتے نے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو سکوں۔ اب آپ یہ نہ سوچے کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ آپ موت سے بھاگ جانا چاہتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھی اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کہ باوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملکوت موت نے کہا کہ مجھے ان کی اجازت نہیں کہ آپ کو مہلت دی جائے۔ تو یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنگل میں میرا نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ موت کے فرشتوں نے کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ آپ کا نماز جنازہ پڑھے۔ آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ خوشی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا، اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے نبی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اس مکان کی طرح ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد موت کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لی۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان کی مخلوق کسی کے انتقال پر ایسے نہ روئی جیسا کہ آپ علیہ السلام کی وفات پر روئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور ان کے ذکر کرنے کی برکت سے ہم سب دیکھنے اور سننے والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملیں گے ایک اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔